हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट एमपी बोर्ड एग्जाम क्लास 11 यानी जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज़ का, तो फाइनली एकदम एग्जाम के लिए आपके लिए रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए प्रिय विद्यार्थी। इस पेपर का जो कोड है वो आपका 1163 रहने वाला है। और प्यारे बच्चों, ये पेपर के लिए जो समय है आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स ये 80 अंकों का होने वाला है, ठीक है, 80 मार्क्स का। तो प्यारे बच्चों, ये पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में रहने वाला है। और प्यारे बच्चों, अगर आपको 80 में से 80 अंक पूरे चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर क्लियर नहीं दिखे तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, 1080 क्वालिटी का लो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों सही विकल्प। तो ये आपके एग्जाम पेपर में प्यारे बच्चों 6 नंबर के पूछे गए, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नाबार्ड की स्थापना किस सन में की गई। तो प्यारे बच्चों, किस सन में की गई थी? 1982, 1985, 1984 और 1986। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? करेक्ट आंसर 1982 यानी फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में केंद्रीकृत नियंत्रण कहाँ से किया जाता है। तो कहाँ से किया जाता है बच्चों? शाखाओं से, मुख्यालय से, प्रतिपक्षकारों द्वारा, संसद द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यालय से, यानी सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला आता है प्यारे बच्चों, सेवाओं के प्रकार है। तो यहाँ पर पहला दिया है व्यावसायिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और व्यक्तिगत सेवाएं और उपयुक्त सभी सेवाएं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इन सभी सेवाओं से, यानी आपका चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा वाला आपका करेक्ट हो गया। अगला आता है प्यारे बच्चों, व्यावसायिक नीति शास्त्र का दूसरा नाम है आचार संहिता, व्यावसायिक शिक्षा और यहाँ पर व्यावसायिक कानून कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी आचार संहिता, ठीक है। आचार संहिता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है बच्चों, अधिविकर्ष की सुविधाजनक किस खाते में प्राप्त होती है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बचत खाते में, आवर्ती जमा खाते में और चालू खाते में और स्थायी खाते में। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चालू खाते में, यानी थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों आता है आपका, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास में निम्न में से सहायक है लघु व्यवसाय, दीर्घ स्तरीय व्यवसाय, कंपनियां, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों लघु व्यवसाय, यानी फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है बच्चों, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के छात्र आप चूज द करेक्ट आपके देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये आपके एग्जाम पेपर में प्यारे बच्चों 6 मार्क्स की पूछी गई, 6 नंबरों की, ठीक है। तो यहाँ से आप 6 नंबर अपने पक्के कर लीजिएगा। पहला आपका पूछा गया है प्यारे बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स को व्यवसाय का जीवन रक्त कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो इसका हो जाएगा वित्त को, यानी फाइनेंस को व्यवसाय का जीवन रक्त कहा जाता है। वित्त क्या हो जाएगा? वित्त, यानी ठीक है, वित्त को कहा जाता है फाइनेंस। अगला आता है क्षमता, अंशधारी कंपनी के रिक्त स्थान होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? कितने होते हैं कंपनी के? क्या होता है प्यारे बच्चों? तो कंपनी के सदस्य होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का सदस्य। अगला आता है प्यारे बच्चों, निजी कंपनियों में न्यूनतम सदस्य संख्या होती है। तो कितनी न्यूनतम सदस्य संख्या होती है? तो प्यारे बच्चों न्यूनतम सदस्य संख्या न्यूनतम होती है, ठीक। निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 लिख लेना है शब्दों में, ओके, 2। अगला आता है, व्यावसायिक नीतियाँ रिक्त स्थान मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए? तो प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा नैतिक मूल्यों पर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? नैतिक मूल्यों पर। यहाँ पर आपको कर लेना है नैतिक मूल्यों पर, ओके। नेक्स्ट आपका है, कुटीर उद्योग रिक्त स्थान में स्थापित होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको कर लेना है घर में, ठीक है, यानी हाउस, घर का कर लेना है। नेक्स्ट आता है, डिज़ाइन एक रिक्त स्थान अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिज़ाइन एक अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है प्यारे बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा महत्वपूर्ण अधिकार है, ठीक है, महत्वपूर्ण। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण अधिकार है, ठीक है। बाकी यहाँ पर प्यारे बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम के बच्चों देख लेना। और बच्चों अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर पूछ लेना। और कोई ज़्यादा ही डाउट हो तो आप लोग इंस्टा पर पर्सनल डिस्कस कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है
8989835649 इस नंबर पे मैसेज करना है। चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, वीडियो को लाइक किया होना चाहिए और स्क्रीनशॉट भेज देना, तो मैं पीडीएफ आप सोल्व सॉल्यूशन के साथ वहाँ पर दे दूंगा। ओके, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों सत्य असत्य। ये आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 6 नंबरों के पूछे गए। पहला आपका आता है अनार्थिक क्रियाएं धन कमाने के लिए की जाती है। पहले का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला आता है सरकारी कंपनी का सरकार से पृथक कानूनी अस्तित्व होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा ये। अगला आता है बैंक साख सृजन करते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। चौथा आपका आता है समता अंशों से जोखिम अधिक होता है, बिल्कुल होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला है निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी, तो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल असत्य हो जाएगा, नहीं। ठीक है, फुटकर व्यापार थोक व्यापार और उत्पादक के बीच की कड़ी ही, तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, जो कि उत्पादक को उपभोक्ता तक पहुंचाने की कड़ी है। ठीक है, तो इसका आपका सत्य हो जाए, यानी आपका पांचवा असत्य हो जाए, बाकी सारे सत्य हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और अभी तक यार देखो बच्चा, आप लोगों की डिमांड पर मैं पेपर ला रहा हूँ, बहुत अच्छे से बेस्ट टॉप करवा रहा हूँ आपको, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पेपर देने के बाद बिल्कुल बताना आपका पेपर कैसा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जाम में कितने 7 नंबर के आए। ठीक है, देख सकते हो 7 मार्क्स के पूछे गए हैं, यहाँ पर 7 मार्क्स, तो यहाँ पर देख लेना है प्यारे बच्चों। कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्ति कहलाता है, कंपनी का निर्माण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है बच्चों, उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रोमोटर। ठीक है, क्या करना है, प्रोमोटर कहलाता है। अगला आता है एटीएम का पूरा नाम होता है, तो एटीएम का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या लिखना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ये एटीएम का पूरा नाम है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, अगला आता है वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैकिंग कहा जाता है। ठीक है, हैकिंग आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर लिख लेना है। अगला आता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के मुखिया को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा कर्ता कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ओके, कर्ता कहते हैं, ये आप लोगों को कर लेना है, कर्ता करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है कंपनी किस प्रकार का व्यक्ति है, तो कंपनी किस प्रकार का व्यक्ति है बच्चों, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम। ओके, अगला आता है यहाँ पर है अगला, समामेलन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, समामेलन का पत्र कौन जारी करता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रमाण पत्र रजिस्टर ऑफ कंपनीज, कौन जारी करता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ओके, यहाँ पर कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है उपभोक्ता सहकार भंडार की स्थापना में न्यूनतम कितने सदस्य होना चाहिए, तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, कितने सदस्य होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 10 सदस्य होना चाहिए। कितने, 10 सदस्य होना चाहिए, 10 सदस्य होना चाहिए। और अगला यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 में आपको बता दिया हूँ, एंड नेक्स्ट को इंग्लिश मीडियम वाले 1 वर्ड में आप सेंटेंस देख लेना। ओके, अगला आता है यहाँ पर सही जोड़ी मिलाइए, यानी मैच द कॉलम आपको करना है, ये आपके एग्जाम में 7 नंबर के पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपका आया है कॉलम A और कॉलम B। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट आपका है कंपनी अधिनियम, तो कंपनी अधिनियम को कैसे मिलाना है, कंपनी अधिनियम कब शुरुआत हुआ था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको कर लेना है कंपनी अधिनियम 2013 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला है साझेदारी व्यापार, तो साझेदारी व्यापार की क्या होती है, असीमित दायित्व होता है, यानी आपका सेकंड का सेकंड आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगला है निजी एवं सार्वजनिक प्रक्रम, तो निजी क्या हो जाएगा, संयुक्त क्षेत्र। ओके, संयुक्त क्षेत्र। एंड चौथा है भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम, तो यहाँ पर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, चौथे का आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिखना है 1950 में हुआ था। ओके, भारतीय जीवन बीमा निगम, तो यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम में आपका क्या हो जाएगा, लोक निगम। ओके, सुरक्षा और विनियोग, तो यहाँ पर सुरक्षा और विनियोग को मिला लेना है बच्चों, छठे 7वें से। ओके, यहाँ पर हो जाएगा जीवन चक्र। ठीक है, और यहाँ पर है ऑनलाइन व्यापार, तो ऑनलाइन व्यापार क्या कहलाता है, ई कॉमर्स। ठीक है, यहाँ आपको कर लेना है ई कॉमर्स कहा जाता है। ओके, ये आपका करेक्ट हो गया, आप लोगों को अच्छे से मैं स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, ले लिया। एंड यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों शुरू होता है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की दो विशेषता लिखिए। तो दो विशेषता आप को लिखकर बताना है। ओके, 2 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। ठीक है, अगला आता है, एकांकी व्यापार की दो सीमाएं लिखिए। राइट टू द लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, प्रोप्राइटरशिप। एंड नेक्स्ट आता है, सरकारी कंपनी की कोई दो विशेषता लिखिए। राइट एनी टू करेक्टरिस्टिक ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या आशय स्पष्ट कीजिए। ये एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छे से कवर करके जाना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं अथवा सहित आप लोगों को पढ़ के जाना हो, पेपर को बिल्कुल भोकाल मचा देना है। ठीक है, और ठीक है, भोकाल पूरी तरह मचा देना। व्हाट इज द मिक्सड इकोनॉमी। एंड नेक्स्ट आता है, विभागीय उपक्रम का आशय क्या है। राइट एनी द मीनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द अंडरटेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्यावसायिक सेवा का अर्थ बताइए, यानी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द प्रोफेशनल सर्विस। ओके, अगला आता है, डायरेक्टेड टू होम डीटीएच सेवा का अर्थ बताइए, यानी एक्सप्लेन द मीनिंग डायरेक्ट टू होम डीटीएच सर्विस। इसको आप लोगों को अच्छे से कवर कर ही लेना है। और अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, स्थायी पूंजी की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। 2 मार्क्स का है। एंड एक्सप्लेन द नीडेड ऑफ द फिक्स कैपिटल। वाणिज्य पत्र के 2 लाभ बताइए, इसको कवर कर लेना है स्टूडेंट। समता अंश की 2 विशेषता बताइए, इसको भी कर लेना है। एंड स्टेट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वलिटी शेयर्स। एंड नेक्स्ट आता है मेरे बच्चों, पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं। ओके, इसको कर लेना है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के बारे में लिखिए, 2 नंबर का है। नरी राइट एनो टू नेशन अबाउट नेशन ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ओके, यहाँ पर अगला, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कैसे हुई है बच्चों, आपका 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना। एंड 13 क्वेश्चन है, सिडबी का पूरा नाम लिखिए। राइट द फुल नेम ऑफ द सिडबी। ओके, नेक्स्ट आता है, और में आपको देखना है लघु उद्योग से क्या है। व्हाट द मीनिंग बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लघु उद्योगों को बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट आता है, थोक व्यापारी की कोई 2 कार्य बताइए। थोक व्यापारी को क्या बोलते हैं। राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ द होलसेलर। ठीक है, होलसेलर के आपको बताना है 2 कार्य यहाँ पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंतरिक व्यापार का अर्थ बताइए, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरनल ट्रेड। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पर, सुपर मार्केट के 2 लाभ लिखिए, यानी गिव टू एडवांटेज ऑफ द सुपर मार्केट। नेक्स्ट आता है, और में आपका वेंडिंग मशीन किसे कहते हैं। व्हाट इज द वेंडिंग मशीन कोलेड। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका आता है, साझेदारी की विशेषता बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप। तो इस वाले को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट आपका है प्यारे बच्चों, साझेदारी संलेख से क्या है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपका है, प्राथमिक उद्योग किसे कहते हैं, इनके नाम लिखिए। व्हाट इज द प्राइमरी इंडस्ट्रीज। राइट द नेम्स ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है, व्यापार की विशेषता, यानी राइट एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड। तो इसको भी आपको कर लेना है। 18 क्वेश्चन है, अंश पत्र और ऋण पत्र में अंतर लिखिए। राइट एनी डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड द डिबेंचर। तो ये आपके एग्जाम के लिए 3 मार्क्स का है। ठीक है, अगला आता है, समता अंश का अर्थ बताकर इसके लाभ को लिखिए, यानी राइट द मीनिंग ऑफ द इक्विवेलेंट शेयर एंड एडवांटेज। प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता को समझाइए। प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा गया, यानी एक्सप्लेन द नीडेड ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल। नेक्स्ट है, व्यवसाय सरकार के प्रति उत्तरदायित्व समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, अगला आता है, बैंकों के व्यापार बताइए, किन्हीं 2 को समझाइए। इसको कर लेना है प्यारे बच्चों, नहीं राइट एनी 2 टाइप्स बैंक ऑफ द एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स। ओके, ई बैंकिंग क्या है, ई बैंकिंग के 2 लाभ लिखे हैं। व्हाट इज ई बैंकिंग। राइट एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग। ठीक है, अगला आता है 21, पार्षद सीमा नियम में लिखी जाने वाली प्रमुख बातों को स्पष्ट कीजिए। राइट द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम एसोसिएशन। ठीक है, अगला आता है, कंपनी प्रवर्तक के कार्य स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कंपनी प्रोमोटर। तो इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चों, आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 4 मार्क्स का है। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स एंड नॉन एकेडमिक इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर अथवा वाला यानी और वाला क्वेश्चन आपको देखना है। पैसा तथा रोजगार में अंतर लिखिए। राइट एनी डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ये 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है 23, थोक व्यापारी तथा फुटकर व्यापारी में अंतर बताइए। 4 मार्क्स का रहने वाला है आप लोगों के लिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। ठीक है, और यहाँ पर और में आपका है, बहुसंख्यक दुकानों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेजॉरिटी शॉप्स। तो इसको आप लोगों को अच्छे से
कवर कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन थे, मैं आपको फुली क्वेश्चन बता दिया हूँ, तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। फुल सॉल्यूशन के अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जिसका भी आज पेपर होने वाला है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर।